कि हमको आप ये एक आदमी ऐसा मिला दीजिए जो पार्टी छोड़ के गया, जो कहे कि हम समाज की वजह से गए। वही कहेगा कि हमें टिकट नहीं मिला, हम तो 3 बार से राज्यसभा के सांसद थे, चौथी बार उन्होंने हमको नहीं बनाया। कौन सा आप में से कोई बैठा है कह रहा कि हमको एमपी बना दो? या किसी ने तो यहाँ नहीं कहा कि हमें एमएलए बना दो। तो लेकिन फिर भी आप लगे हुए। हम लोग इससे विचलित ना हो जाए कि अरे लीजिए, अब मिश्रा जी तो ब्राह्मणों की बात करने लगे। मिश्रा जी ब्राह्मणों की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो कभी सोचिए। कितनी 7 से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है। नोएडा में भी आपने देखा कितने, हर जिले में नए नए हॉस्पिटल बनाने का काम किया। 5000 से ज़्यादा स्कूल बनाने का, प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया उन्होंने। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे उसकी बात हो कि इलाज करने के लिए, स्वास्थ्य की बात हो, हर चीज़ के लिए ऐसी चीज़ें कि नहीं जो कोई सोच नहीं सकता। आपने देखा है नोएडा में, देखिए किस तरह का स्कूल बना के दिया है, किस तरह का हॉस्पिटल दिया है, जो कि आम हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल छोड़ दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर है। स्कूल को देख लीजिए जो बनाया गया है, वो स्कूल कैसा बना हुआ है। तो बहन मायावती जी ने तो खाली ये पार्क नहीं बनाए, पार्क तो सिर्फ 2000 करोड़ के बने थे 5 साल में। 2000 करोड़ का हिसाब अगर लगा लें हम, तो जहाँ पर 10 लाख करोड़ का बजट हो सालाना, और उसमें 5 साल में 2000 करोड़, कितना हुआ। लेकिन सबको परेशानी ये कि ये इनके नाम से क्यों बन गया, इनके लिए क्यों बन गया, इतना भव्य क्यों बना दिया, ऐसा क्यों बना दिया, जो आंखें फटी जा रही हैं। हम तो गए थे वॉशिंगटन देखने, अब्राहम लिंकन का बड़ा, सब पूरी दुनिया के लोग आते हैं देखने। वहाँ देख के 10 मिनट के बाद हमारे जो दोनों भाई वहाँ अमेरिका में रहते हैं, उनसे कहा हमने चलो यहाँ से। बोले क्यों, क्या हो गया? हमने ये छोटी सी चीज़ देखने के लिए हम आए थे। हमने कहा डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक, और कहा मानव काशीराम स्मारक, ये छोटा सा एक दिखा रहे हो अब्राहम लिंकन का कि बहुत बड़ा भारी मॉन्यूमेंट है। ये मॉन्यूमेंट तो वहाँ एक कोने में नज़र आएगा अगर हम लखनऊ वाले में रख दें तो, एक कोने में, कि इतना बड़ा मॉन्यूमेंट है। तो वो चीज़ें, भव्यता की चीज़ें की हैं, उनको हमें देखना चाहिए। हम इसके साथ चले जाएं, हम अपनी पर्सनल उसके लिए कि अब वो आ रहा उसके पीछे लग रहा है, या हमको फ़ायदा हो रहा है तो हमने छोड़ दिया। बहुत से लोग हैं जो पार्टियां छोड़ते रहते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, और किस लिए जाते हैं भाई, उनसे पूछा तो जाए। तो इसीलिए जाते होंगे कि हमारा व्यक्तिगत कोई फ़ायदा होने जा रहा है, समाज के फ़ायदे की बात तो नहीं कोई सोच के जाता है। एक भी व्यक्ति जो पार्टी या छोड़ के कहीं जाता है, वो हमसे ये कभी कह दे, ये हमने एक दिन कहा, मंच में कहा कि हमको आप ये एक आदमी ऐसा मिला दीजिए जो पार्टी छोड़ के गया, जो कहे कि हम समाज की वजह से गए। वही कहेगा कि हमें टिकट नहीं मिला, हम तो 3 बार से राज्यसभा के सांसद थे, चौथी बार उन्होंने हमको नहीं बनाया, हमको 2 बार से थे, तीसरी बार नहीं बनाया, हम मंत्री अगली बार, पिछली बार थे, अब की बार मंत्रिमंडल में नहीं दिया, या हमको टिकट एमएलए का लड़ने नहीं दिया, हमारे लड़के को नहीं दिया, हमारे पत्नी को नहीं दिया। तो हमारा जो लोग कर रहे हैं, और मेरा और हमारे की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे लोगों की क्या पूछे, उनकी बात करना भी बेकार है। लेकिन हम लोगों को, ख़ास तौर से आप लोगों को, इन चीज़ों को ध्यान में इसलिए रखने की ज़रूरत है क्योंकि आप वो लोग हैं जो लोगों का मन बदल सकते हैं, जो लोगों को मन को टटोल सकते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हम लोग तो शहर में जाते हैं, तो गांव में जाते हैं, हम तो वहाँ जाते हैं और जा कर के वहाँ पर पूछने का काम करते हैं। तो हमारे नौजवान साथी बलियास जो थे, वो तो उन्होंने बताया किस तरीके से कि वहाँ हम जाके लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर असली काम तो ये है। कौन सा आप में से कोई बैठा है कह रहा कि हमको एमपी बना दो? या किसी ने तो यहाँ नहीं कहा कि हमें एमएलए बना दो। तो लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं। तो आप इसीलिए लगे हुए हैं कि आपके जो आने वाले लोग हैं, या आपके जो अभी लोग हैं, उनके बारे में सोच करके ही तो आप शायद लगे हुए हैं। तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसको हम लोग भी, हम 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 22%, 21%, उस पर तो सरकार नहीं बन सकती। सरकार बनाने के लिए हमको 30% के ऊपर तो कम से कम चाहिए। 29% में हम हार गए, 30% में हमारी सरकार बन गई थी। तो हमको अगर ये चाहिए और सरकार बनानी है, तो हमको और लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा। हमको ये भी दिमाग में रखनी चाहिए। हम लोग इससे विचलित ना हो जाए कि अरे लीजिए, अब मिश्रा जी तो ब्राह्मणों की बात करने लगे।
मिश्रा जी ब्राह्मणों की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो कभी सोचिए। मिश्रा जी ने तो आपके लिए तो जितना बोला है संसद में, तो हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लग गया कि ये तो आपको बता ही रहा था मैं किस्सा कि बोले कि साहब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो राज्यसभा में और मंत्री हो गए अब तो, गुजरात के थे, उन्होंने कहा कि साहब इसके बाद उनका जवाब अपने आप मिल गया होगा, तो खैर वो फिर अपना बात ख़त्म हो गई। लेकिन ये सोचिए कि अगर हम और लोगों को नहीं जोड़ेंगे, उनकी मानसिकता नहीं बदलेंगे, उनकी मानसिकता को ठीक नहीं करेंगे, क्यों गलत मानसिकता के साथ में समाज में लोग रहे हैं। हम अगर 10 लोगों को भी ठीक कर सकते हैं तो हमें लगेगा हमने बड़ा काम कर दिया, कि ये क्या तुम ऊंच नीच की बात करते हो, क्या ये कि हम ब्राह्मण हैं तुम ये इसकी बात करते हो। तो अगर इसको ख़त्म कर सकें, हम इसको ख़त्म करने में हमको सफलता मिले तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा काम तो यही होगा। वरना हमें क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों में, राजनीति और ये वो सब करने की। हम तो वकालत के पेशे में अभी से नहीं, अब तो 45 साल हो गए। हमारे पिताजी तो चीफ जस्टिस रहे, गवर्नर रहे, हमारे चचा हाई कोर्ट जज रहे, हमारे सगे बड़े भाई हाई कोर्ट जज रहे, हम सीनियर एडवोकेट 25 साल से हैं राजनीति में। तो अब आए हैं, जब बहन मायती जी हमको लेकर के आई महाधिवक्ता बना करके, उसके बाद से। लेकिन वकालत तो 10-12 लाख रुपए रोज़ की आमदनी तो हो ही जाती थी आराम से, तो हम फिर वापस क्यों ना चले जाएं, वो क्या ज़रूरत है। हम तो महाधिवक्ता भी रह लिए, चेयरमैन बार काउंसिल भी रह लिए, सब कुछ रह लिए। आज भी पहले 22 जूनियर थे, आज भी 15-16 हैं।